हाँ स्टूडेंट्स, तो आइए मैं कक्षा 10 विज्ञान का जो तैयारी करवा रहा हूँ अपने चैनल पर। तो मैं विज्ञान का एक वीडियो डाल दिया हूँ जो क्वेश्चन याद करने वाला था, क्लियर है, रटने वाला था। और जो क्वेश्चन आने वाला है, जैसे सवाल लगाएंगे उस पर, उस तरह के मैं सवाल सारे खोज लिया हूँ जो 2022, 23, 24 में आया था, 25 में भी आया था। और किस तरह के सवाल आने वाले हैं उसको भी मैं खोज लिया हूँ। 10 प्रश्न आपको क्लियर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। या तो इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा सवाल, या तो इसी तरह आएगा, क्लियर है। अगर आप 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो पक्का है आपका पेपर बहुत अच्छा निकल जाएगा, क्लियर है। तो आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, इसमें कह रहा है प्रश्न पहला है, देखिए प्रश्न पहला है और रेड पेन ही मेरे पास है तो रेड पेन से बना दे रहा हूँ। यहाँ देखिए 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे तो पहले देखिए कितना सेमी आपके पास है, तो 40 सेमी। और क्या कह रहा है, तो अवतल दर्पण कह रहा है। यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, क्या कह रहा है, अवतल दर्पण कह रहा है। लिखेंगे वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र होता है कि वक्रता त्रिज्या, ठीक ना, वक्रता त्रिज्या इजकल टू 2 इंटू फोकस दूरी, ठीक ना, फोकस दूरी, क्लियर है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या कितना है आपका, आर होता है और 2 है, तो 2 और गुणे फोकस दूरी आपका दिया था 40। और ध्यान दीजिएगा ई जब भी अवतल दर्पण आए ना तो वो माइनस में रहता है, क्लियर। अब यहाँ देखिए आर इजकल टू हो जाएगा 40 दूना होता है 80, और यहाँ प्लस है माइनस होता है माइनस, और 40 दूना 80। अब देखिए आपका वक्रता त्रिज्या कितना आ गया, 80। यहाँ होता है आपका आंसर कंप्लीट। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल कितना है, ठीक ना। तो यहाँ लिखते हैं हम वायु में प्रकाश की चाल, ठीक ना, वायु में प्रकाश की चाल को हम सी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक ना। वायु में प्रकाश की चाल देखिए कितना है, सी से हम इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। इजकल टू 3 गुणे 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक ना, मीटर प्रति सेकंड। चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद से देखने का प्रयास कीजिएगा कि अपवर्तनांक कितना दिया। यहाँ पर देखिए तो अपवर्तनांक को हम यन से प्रदर्शित करते हैं, 1.5 है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, तो इसको हम भी से प्रदर्शित करते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्लियर करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे यन इजकल टू अपवर्तनांक है, ठीक है। यहाँ इजकल टू हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए यन बराबर कितना दिया है, यहाँ देखिए 1.5 दिया, तो 1.5 को हम लिख लेंगे। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, हर एक लिख सकते हैं। इजकल टू निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है, तो देखेंगे यहाँ पर दिया है जो हमारा सी मान है, ठीक है। यहाँ 3 गुणे 10 पर 8 है, ठीक है। उसके बाद से माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, कुछ भी नहीं है, भी ज्ञात करना था हमको, यही ना है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं। उसके बाद इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5, और भी इजकल टू इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 गुणे 10 पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ भी को लिखेंगे इजकल टू 3 गुणे 10 पर 8 लिखेंगे, और ये 1.5 इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव है, थोड़ा सा पास में लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये 1.5 रुपया है, कितना रुपया है, ये 1 रुपया है 50 पैसा, तो 1.5 दूना होता है 3, 1.5 दूना होता है 3, यहाँ 2 लिख दिए। अब यहाँ भी इजकल टू 2 को लिखेंगे और गुणे 10 पर कितना लिखेंगे, 8। ये हो गया आपका यहाँ मीटर
प्रति सेकंड था तो मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे। क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, y के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, यहाँ अपवर्तनांक है, ठीक है, क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए वायु को हम ए से मान लेंगे, जैसे एयर माने हवा होता है, और जल को हम डब्ल्यू से मान लेंगे, वाटर माने जल होता है। क्लियर है। और अपवर्तनांक को हम क्या मानेंगे, यन मानेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए वायु को हम मान लेते हैं ए, और अपवर्तनांक को मानेंगे यन, और जल को मानेंगे डब्ल्यू। क्लियर है। इक्वल टू हम कर देते हैं, कितना आया सबसे पहले 4/3 आया है ना। पर देखिए वाई के सापेक्ष जल पूछा था, तो एयर एन और डब्ल्यू हो गया, ठीक ना, वाटर यहाँ तक हो गया। अब कांच का तो एयर लेंगे और अपवर्तनांक यन लेंगे और कांच का जी लेंगे, ग्लास होता है, ठीक है। तो यहाँ हम ले लेते हैं कि ए एन और जी इक्वल टू कितना दिया है 3/2 इतना दिया है। अब ज्ञात क्या करना है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये नहीं ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख लेते हैं, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है। उसके बाद से हम लिखेंगे WNG वाटर का अपवर्तनांक और ग्लास का अपवर्तनांक कितना है। तो यहाँ लिखेंगे, जो हम यहाँ लिखे हैं इसी को हम लिख लेते हैं। क्लियर है। तो लिखे हैं ANW/ANG। क्लियर हो गया। तो WNG कर देंगे इक्वल टू कर देंगे, ये है 4/3 कितना है 4/3। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह लिखा है तो इस तरह हम आसानी से लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ देखिए इसका लिखेंगे, यहाँ भी बट्टे लगाएंगे। इसका दिया है 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2। अब देखिए इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए WNG को लिखेंगे इक्वल टू कर देंगे, 4 का गुणा 2 में हो रहा है तो 4 गुणे 2 कर देंगे, यहाँ 3 का गुणा 3 में हो रहा है तो 3 गुणे 3 कर देंगे। क्लियर है। यहाँ लिखेंगे WNG इक्वल टू 4 दूना होता है 8, 3 त्रिक होता है 9। ये देखिए आपका वाटर और ग्लास दोनों का जो अपवर्तनांक है यहाँ निकल कर आ गया है। क्लियर है। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, ठीक है। ये देखिए प्रश्न है, ठीक है। इसका अर्थ लिखना पड़ेगा, इसका परिभाषा, इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। तो प्रकाश का परावर्तन को आप लिख लीजिएगा, जो सवाल है उसको हम लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर वस्तु स्थित है। कितना सेमी पर 10 सेमी पर। तो यहाँ हम हल कर लेते हैं, हल करते चलते हैं। यहाँ कर लेंगे, पूछ रहा है कि वस्तु की दूरी, ठीक ना, वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी कितना है 10 सेमी। किससे दर्शाते हैं तो यू से, ठीक है। वस्तु की दूरी हमेशा माइंड में सेट कर लीजिएगा कि माइनस में होता है। क्लियर है। तो 10 दिया है तो -10 सेमी हो गया। क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता हो तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब जो आपका दिया है कितना दिया है 20 सेमी दिया, तो लिखेंगे प्रतिबिंब जो आपका प्रतिबिंब भी है। क्लियर है। भी है इक्वल टू कितना है 20 सेमी, तो 20 सेमी लिख लीजिए। क्लियर हो गया। अब देखिए दर्पण के सूत्र लगा लीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है, यफ फोकस दूरी ज्ञात करना है। यफ दिया नहीं है तो ये आपको क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। क्लियर है। अब इसका सूत्र लिखिए आप कि 1/f दर्पण के सूत्र लिखिए इक्वल टू 1/v, और यहाँ लिखेंगे प्लस और 1/u। क्लियर हो गया। u है देखिएगा
4 नहीं है, यू है। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए कि 1/f को लिखते चलिए। क्लियर है। 1/v बराबर कितना दिया है 20 सेमी, और प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, यू बराबर दिया है -10 सेमी। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का लॉसो निकाल लीजिए। देखिए 20 सबसे बड़ा है और 20 इससे भी कट जाएगा, तो इसका लॉसो हो जाएगा 20। और यहाँ पे देखिए 20 एकम में 20, तो 1 एकम में होता है 1। क्लियर हो गया। प्लस है तो प्लस कर लीजिए, और देखिए 10 दूना 20, तो 2 का गुणा 1 से कर लीजिए, 2 एकम में 2, और माइनस में है तो माइनस में 2 रख लीजिए। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए 1/f को लिखिए, इक्वल टू लगाइए। उसके बाद से क्या करेंगे आप, 1 और प्लस माइनस होता है माइनस, और 2 है तो 2, और नीचे है 20। क्लियर हो गया। अब देखिए 1/f हो गया इक्वल टू, और 2 में से 1 को घटा लीजिए। जो अंक बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है, 2 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस में है, 1 बच जाएगा और 20 हो गया। क्लियर। इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए। ठीक है। तो ए हो जाएगा एफ, और ए एफ माइनस में होगा तो अंग्रेजी अक्षर में माइनस में नहीं रहेगा, इक्वल टू, इसको लगा देंगे 20 एकम में 20, इसको माइनस में हम लगा देंगे क्योंकि फोकस दूरी आ गया आपका -20। क्लियर है। अब यहाँ पर हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पर पूछा है वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है R = 2f। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए, R को लिखिए इक्वल टू बनाइए 2 गुणे, देखिए माइनस में 20 है f, तो 20 R इक्वल टू, और 20 दूना होता है 40, और माइनस में है तो माइनस। अब ये देखिए आपका वक्रता त्रिज्या -40। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न पे आते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेमी की दूरी पर रखी है, उपयुक्त किरण आरेख बनाइए। इसका चित्र भी आपको बनाकर हम अच्छे से दिखाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, फोकस दूरी जो दिया है आपका 16 दिया है, अवतल दर्पण है तो माइनस में लगेगा। क्लियर है ना। तो फोकस दूरी f बराबर हो जाएगा -16 सेमी। क्लियर है। अब देखिए वस्तु 8 सेमी दिया है, तो वस्तु हमारा हमेशा u लिखाता है, और u हमेशा माइनस में रहता है, 8 दिया है तो 8 सेमी। क्लियर है। दिया क्या नहीं है तो भी नहीं दिया है। क्लियर है। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब इसको हम करेंगे सूत्र पर हल। ठीक है। 1/v और प्लस 1/u। उसके बाद से देखिए 1/f इक्वल टू 1/, और यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, f बराबर जो है ना आपका 16 दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको 16 बना लीजिएगा आप। क्लियर है। 16, और माइनस में है तो माइनस बना लीजिएगा। अब भी बराबर देखिए कितना दिया है, क्वेश्चन मार्क है, तो भी को लिख दीजिए, प्लस लिखिए 1/u बराबर दिया है -8, तो इसको क्लियर कर लीजिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए इसको हल करते हैं भिन्न के जोड़ के जैसे। ठीक ना। यहाँ पर देखिए -16 हो गया, इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -8 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा, भी का गुणा 1 में करेंगे तो भी हो जाएगा, नीचे करेंगे इसका गुणा इसमें तो -8 और भी हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए -8 भी हो जाएगा, इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 16 होता है आपका 128, 16/128 हो जाएगा, और देखिए माइनस और प्लस होगा माइनस, और 16 का गुणा भी में कर देंगे तो हो जाएगा 16 भी। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब देखिए इस भी को ना भी के तरफ लाएंगे, -8 है, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 16 भी इक्वल टू 128 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है, 16 बड़ा है, प्लस में है, तो 16 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 8 भी इक्वल टू 128। ठीक ना। इसके बाद से देखेंगे भी इक्वल टू हो जाएगा 128 बटे हो जाएगा नीचे 8। क्लियर हो गया। अब देखिए कि 16 बटा होता है 128, भी इक्वल टू हो गया 16। क्लियर हो गया। भी बराबर कितना हो गया 16 हो गया। अब हम निकालेंगे, अब यहाँ पर देखिए भी बराबर 16 आ गया, भी बराबर 16, तो हम किरण आरेख आपको बनाकर दिखाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये मान लीजिए अवतल दर्पण हम बना देते हैं। क्लियर हो जाएगा। इसका नाम लिख दिया जाएगा, यहाँ लिख देते हैं अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, ध्यान से देख लीजिएगा, अवतल दर्पण है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। उसके बाद से जैसे मान लीजिए कि हम एक
मुख्य अक्ष खींचते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम खींच देते हैं मुख्य अक्ष यहाँ तक, क्लियर है। इसका क्या नाम लिखेंगे हम, मुख्य अक्ष, ठीक ना। इसका यहाँ हम नाम लिख देते हैं मुख्य अक्ष। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आप देखने का प्रयास कीजिए, जो यहाँ आप मान लीजिए आपका फोकस दूरी है रहा है एफ, क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं 16 मीटर। कितना मीटर है, 16 सेमी। कितना मान लें, 16 सेमी मान लिए। चलिए 16 सेमी दिया था फोकस दूरी, 16 सेमी हम मान लिए, क्लियर हो गया। अब आप देखने का प्रयास कीजिएगा, दर्पण के जो सामने बनता है, दर्पण के जो सामने बनता है, जैसे मान लीजिए सामने है, ये हमेशा माइनस में रहता है। क्या रहता है, माइनस में। और जो दर्पण के पीछे बनता है, पीछे, वो हमेशा रहता है प्लस में, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ हम मान लेते हैं 8 सेमी आपका दिया है यू बराबर हम यहाँ मान लेते हैं, और यहाँ से जो दूरी है आपका 8 सेमी है, क्लियर हो गया। और आप आंसर देखिए, जो आपका भी आया है प्लस में आया है, तो प्लस वाला इधर बनता है पीछे, ठीक है। तो आप यहाँ से इधर बनाएंगे, क्लियर हो गया। तो यहाँ आप मान लीजिए एक बिंदु मान लीजिए, और यहाँ से चलिए यहाँ तक आइए, ये हो गया आपका 16 सेमी। कितना सेमी हो गया, 16 सेमी, यानी दर्पण के पीछे बना, क्लियर है। दर्पण के, अवतल दर्पण के पीछे बना आपका 16 सेमी। जो आरेख था उसको हम अच्छे से बनाकर आपको दिखा दिए हैं, क्लियर हो गया, समझ भी आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा, एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए, और दूसरा कह रहा है दर्पण से फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप देखने का प्रयास कीजिए, जो वस्तु की दूरी आपका दिया है ना, वस्तु की दूरी कितना दिया है, 25 सेमी। और वस्तु की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, यू से, और यू हमेशा माइनस में रहता है, 25 सेमी, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए 25 सेमी क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद से ना हम क्या कर देंगे, जब एक ही दिया है, एक और देता, यफ देता या भी देता, यफ देता तो भी का मान ज्ञात करते, और भी देता तो यफ का मान ज्ञात करते, और एक ही दिया, दोनों नहीं दिया है। और लास्ट में क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, ठीक ना। तो आधी के मतलब हम मान लेंगे यम बराबर 1/2 मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर, मान रखने पर। चलिए मान रख देते हैं हम। अब उसका सूत्र लगाएंगे, इसका यम का सूत्र लिखेंगे आवर्धन, जो आधा कहा है ना, आधी होती है, उसका सूत्र लगाएंगे आवर्धन। आवर्धन का सूत्र होता है यम इजकल टू माइनस भी बटे यू, क्लियर है। यम बराबर देखिए कितना मान है, 1/2, तो 1/2 रख देंगे, इजकल टू माइनस है तो माइनस रखेंगे, और यहाँ देखिए भी बराबर कुछ दिया है, नहीं दिया है तो भी को लिख देंगे, और यू बराबर कितना दिया है, -25 दिया है, तो -25 को हम कोष्टक में लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बीच में गुणा का चिन्ह होता है, क्लियर है ना। तो माइनस और माइनस गुणा का चिन्ह होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, क्लियर है। आप यहाँ से भी काट सकते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ गुणा हो गया तो भी क्लियर हो जाएगा प्लस, और नहीं अगर समझ आ रहा है तो यहाँ देखिए जो ऊपर वाला माइनस का चिन्ह है ना बीच में, ये हमेशा ऊपर वाला में जुड़ता है, तो माइनस भी हो जाएगा, और नीचे देखिए -25 है, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस तरह भी प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 इजकल टू भी बटे 25, क्लियर है। अब देखिए भी का गुणा इसमें कर देंगे तो 2 भी इजकल टू 25 से कम हो जाएगा 25, इजकल टू यहाँ लिखेंगे भी इजकल टू 25, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5, क्लियर। इससे 2 बार में कट जाएगा, और भी इजकल टू हो गया 12.5। भी का मान देखिए यहाँ पर हम अच्छे से निकाल लिए हैं, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए जो पहला आपका पूछा था ना, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब होता है भी, और भी आपका आ गया है। अब दूसरा पूछ रहा है दर्पण से फोकस दूरी, जो होता है यफ का मान हमको निकालना है। तो आइए सूत्र का प्रयोग करते हैं, 1/f इजकल टू 1/v, और प्लस कर देंगे और हो जाएगा प्लस 1/u, क्लियर है। यहाँ पर देखिए जो 1/f है लिखेंगे इजकल टू 1/v कितना आया है, तो 12.5 आया है,
और यहाँ प्लस है तो प्लस को लगाएंगे और 1 और u बराबर आया था -25, तो -25 को रखेंगे। ये देखिए -25 और यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, प्लस और माइनस हो जाएगा ये माइनस। क्लियर है, ये हो जाएगा माइनस। तब पहले हम माइनस कर लेते हैं, 1/12.5 और ये प्लस और माइनस हो गया था माइनस, तो माइनस कर लेते हैं 1/25। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब इसका माइनस का चिन्ह खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा, 1/f हो गया इजकल टू 12.5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 25 हो जाता है, तो एलसीएम हम निकाल लेंगे 25। क्लियर हो गया। इसका 2 बार करेंगे तो 25 होगा, तो 2 का गुणा 1 से कर देंगे तो 2 एकम हो जाएगा 2 और माइनस 25 एकम 25 और 1 एकम 1। और यहाँ पे देखिए एफ 1/f इजकल टू, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1/25 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो एफ 1 में एफ हो जाएगा और 25 एकम में 25। यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा, दूसरा भी जो आपका फोकस दूरी पूछा था एफ, ये भी आपको अच्छे से निकाल कर हम दिखा दिए। क्लियर, यहाँ तक आपका प्रश्न होता है क्लियर। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। इस तरह का सवाल बहुत आते हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आता है, तो इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो में बने रहिएगा। निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा जो आई है उसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पर चित्र आपको दिखाया है, तो चित्र को आप देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि जो आपका सिंगल रहता है ना ओम, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ए 4 ओम है, ए जो विद्युत धारा है आई, इसका मान ज्ञात करना है। क्लियर है ना। तो जो एक सिंगल रहता है उसको छोड़कर जो डबल एक ही जैसा रहता है या एक ही बिंदु पर 3 4 रहते हैं उसको क्लियर किया जाता है सबसे पहले। तो चलिए, यहाँ पर दोनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं और दोनों सेम मिल रहे हैं, इसको क्लियर कर लेंगे, बाद में इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर समांतर 2 को जोड़ा है। ठीक ना, समांतर जुड़े 2 4 ओम है। क्लियर, 4 ओम यानी 2 गो 4 ओम है ना, 4 ओम 4 ओम 2 गो है ना, समांतर एकदम एक समान है। तो यहाँ लिखेंगे ओम के प्रतिरोधो, ठीक ना, प्रतिरोधो का समतुल्य प्रतिरोध, यहाँ देखिएगा प्रतिरोध लिखे हैं। ठीक ना, समतुल्य प्रतिरोध भी लिख सकते हैं। क्लियर है। नहीं, समांतर जुड़े यानी 2 4 ओम के प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। क्लियर है, सम्मुख नहीं कैंसिल कर दीजिए, समतुल्य को कर दीजिए। तो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए, हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। इसका सूत्र होता है कि 1/R1, ठीक ना, 1/R1 इजकल टू, दोनों 4 4 है ना, तो हम लिखेंगे 1/4 और प्लस 1/4। इसको देखिए 1/R1 करेंगे इजकल टू कर देंगे, दोनों 4 4 है तो एगो 4 लिख लिया जाता है और ऊपर वाले अंश को वैसे लिख दिया जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ देखिए 1/R1 हो गया इजकल टू 1 1 2 हो जाएगा, नीचे 4 हो गया, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, तो 2R1 हो जाएगा इजकल टू 4 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो गया। अब देखिए R1 इजकल टू 4 अब बटे ये इसके नीचे आ जाएगा 2 2 दूना हो गया 4। यहाँ पर देखिए R1 इजकल टू हो गया 2। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर 2 ओम आ गया, कितना आ गया 2 ओम। यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, समान जुड़े 2 यानी 2 को जुड़वा है और 2 है और दोनों 4 ओम है। क्लियर है। के प्रतिरोध सम्मुख को नहीं लिखेंगे, समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए R1 आपका निकल गया। अब जो कुल दिया है देखिए, इसको और इसको, अब जितना कुल दिया होगा ना उसको पूरा निकालेंगे। क्लियर है। यहाँ पर अब निकालेंगे, लिख देते हैं अब कुल प्रतिरोधों को निकालो। ठीक ना, निकालो या निकालें, निकालो। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए यहाँ लिखेंगे R टोटल, ठीक ना, R लिखेंगे बड़ा सा और टोटल छोटा सा लिखेंगे टोटल। क्लियर हो गया। यहाँ पर कर देंगे हम 2 ओम जो आया है वो हो गया क्लियर,
उसके बाद से क्या कर देंगे 2 ओम हमारे यहाँ बचा है। क्लियर है, इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हल करने पर 2 ओम आया था और इसको 2 ओम को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए 2 ओम को हम लिख लिए, क्लियर हो गया। यहाँ आर टोटल लिखेंगे, टोटल छोटा में लिखना है थोड़ा सा, ठीक ना, ओ है और TAL टोटल इजकल टू 2 कितना होता है 4 ओम हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ टोटल कितना ओम निकला 4 ओम हो गया। अब देखिए वोल्ट कितना दिया है आपका, भी कितना दिया है तो 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट, ठीक ना। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, देखिए 10 वोल्ट दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ पर 10 वोल्ट हम अच्छे से लिख लिए हैं। अब आर टोटल देखिए आर टोटल कितना आया है 4 ओम आया है और भी बराबर कितना है आपका 10 वोल्ट है। और उसके बाद हल करेंगे ओम के नियम के अनुसार, ठीक ना, ओम के नियम के अनुसार चलिए, ओम के नियम का अनुसार सूत्र क्या होता है, I इजकल टू V बटे R टोटल। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए इसको फिर से हल करने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ते हैं। I इजकल टू V बराबर आपका दिया है 10 और नीचे टोटल R दिया था 4 ओम, ठीक है। तो इसका 4 से 10 में भाग देंगे तो 2.5 बेर में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, I इजकल टू 2.5 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। यहाँ पर जो I होता है इसको एम्पियर कहते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं एम्पियर। क्लियर हो गया, एम्पियर। क्लियर हो गया ना। यहाँ देखिए I का मान पूछा था, I धारा, जो प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर I का मान क्लियर हो गया 2.5। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए इसको हम लिख लेते हैं 2 ओम हो गया और कामा 3 ओम है तो 3 ओम को कर लेते हैं, कामा 4 ओम है तो 4 ओम को कर लेते हैं। इसको किस में कर लेते हैं, श्रेणी क्रम में कर लेते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में है, ये खुद है श्रेणी क्रम में है, क्योंकि 2 3 4 देखिए श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है इसका, ठीक ना। अतः तुल्य प्रतिरोध, चलिए इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं हम। R1 इजकल टू 2 ओम, ठीक है, और प्लस 3 ओम और प्लस 4 ओम, सबको हम जोड़ लिए हैं। ये देखिए 2 3 5 5 4 होता है 9, तो 9 ओम हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर हम लिख लेंगे R1 इजकल टू 9 ओम। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आपका प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R1 निकल गया। अब हम कर देंगे, अब 9 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 9 आ गया, इन तीनों को जोड़ने पर यहाँ भी 9 है। तो कह रहा है ए और बी के बीच के, यानी जो समांतर क्रम में है ना, 9 और 9, यहाँ देखिए 9 और यहाँ 9 जो समांतर क्रम में हो गया 9 9, और यहाँ कह रहा है ए और बी के बिंदुओं के बीच के जो है ना परिणामी प्रतिरोध निकालना है। तो इसको आइए ए और बी के बीच जो 9 है, आई दोनों 9 आया है, इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं। अभी हमारा जो है परिणामी प्रतिरोध निकल जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच के, किसका, ए और बी का, ठीक ना। तो 1/R1 हो जाएगा इजकल टू 1/9 और प्लस 1/9 कर लेंगे, 1/R1 कर लेंगे इजकल टू, दोनों हर 9 है तो एगो 9 लिख लेंगे, ऊपर वाला अंश को जोड़ लिया जाता है। क्लियर है। 1/R1 हो गया इजकल टू 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 2R1 हो जाएगा इजकल टू 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए R1 इजकल टू 9 ये इसके नीचे आ जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा 4.5 से। यहाँ देखिए R1 इजकल टू हो जाएगा 4.5। चलिए R1 तो हमारा निकल गया कि 4.5।
अब देखिए बहुत आसानी से आपको ये सवाल लगाकर हम दिखा दिए। इसी तरह लगता है और बहुत आसान होता है। जब तक यानी दोनों बराबर संख्या नहीं आएगा तब तक इसको रूल को नहीं लगाना है आपको, ठीक है। और जब दोनों बराबर आ जाएगा तो इस रूल को लगा देना। और सबसे पहले जो पास पास में होगा उसको आप हल कीजिएगा। क्लियर है? तो ये बहुत आसानी से लगता है। जो नहीं जानते हैं लगता है कि बहुत कठिन है, और जितना है मुझे जितना जानकारी है मैं आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत शक्ति से तात्पर्य क्या है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका परिभाषा लिखना पड़ेगा, अर्थ लिखना पड़ेगा। इसको आप याद कर लीजिएगा किताब से। यहाँ देखिए 200 वाट का एक हीटर, यहाँ एक हीटर लिखा है, एक हीटर देख लीजिए। 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है। गणना कीजिए। पहला हीटर में प्रवाहित धारा, दूसरा हीटर के तार का प्रतिरोध, तीसरा 10 घंटे में व्ययित विद्युत ऊर्जा। चलिए इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो आपका देखिए V बराबर वोल्ट दिया है ना, V बराबर 250 दिया है। कितना दिया है? 250 वोल्ट दिया है, ठीक ना, 250 वोल्ट। और जो आपका P दिया है ना, वो पावर दिया है ना, वो दिया है 200 वाट, 200 वाट। चलिए यहाँ पर देखिए वोल्ट दिया है, यहाँ पर देखिए वाट दिया है। मैं यहाँ पर क्लियर कर लिया हूँ। अब लगाएंगे बल्ब का प्रतिरोध। क्या लगाएंगे? बल्ब का प्रतिरोध। बल्ब का प्रतिरोध हम लगा देते हैं। जो होता है सूत्र कि R इजकल टू V स्क्वायर बटे P। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखिए R इजकल टू V हमारा जो है 250 है, तो 250 को लिख कर यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। P हमारा दिया है 200, तो 200 को हम लिख लेंगे। अब चलिए R इजकल टू लगाते हैं, तो 25 का वर्ग होता है ना 625। 625 यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिएगा 625 और 2 जीरो हो जाएगा। एक जीरो है ना तो स्क्वायर होगा तो 2 जीरो हो जाएगा। नीचे है 200 वाट। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे R इजकल टू 625 बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा 312.5, 312.5। R बराबर हो गया 312.5। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पर देखिए इतना ओम में आ गया। क्लियर है? 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में अधिकतम धारा क्या लगता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम धारा का प्रयोग कर लेते हैं। इसका सूत्र होता है I इजकल टू V बटे R। क्लियर हो गया? यहाँ पर I जो हमारा कुछ दिया नहीं है, इजकल टू V हमारा दिया है कितना, ये 250। क्लियर है? 250 को लिखेंगे। R बराबर यहाँ देख लीजिए आया 312.5। क्लियर हो गया? अब इसको हम भाग देंगे ना, इससे भाग देंगे इसमें, तो ये कट जाएगा कि 0.8। 0.8 आ जाएगा ना। I का हम क्या नाम रखते हैं? एम्पियर। क्या रखते हैं? एम्पियर। तो देखिए I बराबर इतना एम्पियर। क्लियर हो गया? यहाँ तक होता है आपका आंसर। क्लियर? अब यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। जो आपका पहला पूछा था ना हीटर में प्रवाहित धारा, तो हीटर में प्रवाहित धारा कितना हो रहा है? 0.8 एम्पियर। क्लियर है? अब दूसरा कह रहा है कि हीटर के तार का प्रतिरोध, तो इसका क्या सूत्र आता है? तो इसका सूत्र होता है कि R इजकल टू V बटे I। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे R इजकल टू, और V हमारा 250 है और I हमारा आया है 0.8। 0.8 ये दशमलव में है ना, तो इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं। तो जब भी हम गुणा करेंगे ना तो ऊपर नीचे 10 से करते हैं। क्यों करेंगे? कि दशमलव के एक अंक इधर रहेगा ना तो 10 से गुणा किया जाता है, तो दोनों में करना पड़ेगा। क्लियर है? तो R इजकल टू हो जाएगा 25, और 25 से कम है 25, और 2 जीरो हो जाएगा तो 2 जीरो। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखिए जब भी इस 10 से गुणा करेंगे ना तो दशमलव में हट जाता है, अंक में आया था 8 हो जाएगा। अब इसका हम भाग दे देंगे, 8 से इसमें भाग दे देंगे, तो इसका भाग देने पर हमारा आएगा ना कि 3125 312.5। यहाँ देखिए 312.5 ये क्या है? कैलोरी है। क्या है? कैलोरी। ठीक ना, ये कैलोरी हो रहा है। ये हमारा दूसरा का आंसर आ गया 312.5। अब कह रहा है कि 10 घंटे में
व्ययित विद्युत ऊर्जा। चलिए इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। इसका हम सूत्र होता है ना, यहाँ लिख देंगे 0.2 किलोवाट गुणे कर देंगे जितना दिया था, 10 घंटे दिया था ना, तो 10 एच से घंटा होता है, इस इक्वल टू कर लेंगे। देखिए 10 से गुणा करेंगे ना तो ये दशमलव हट जाएगा, 2 हो जाएगा, किलोवाट और घंटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन होता है क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट है ना, इसको भी देख लीजिएगा। बिंदु ए से बी की ओर 10 पर 8 इलेक्ट्रॉन 10 पर -4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 पर -19 कूलाम है। इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। आइए इसको लगा कर अच्छे से समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनों के, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनों के संख्या गुणे 1 इलेक्ट्रॉनों का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉनों का आवेश, ठीक ना, आवेश बटे में हम कर देते हैं, पूरे बटे कर देते हैं समय, ठीक ना, समय जितना होगा उतना। तो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया था, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, 10 पर 8 दिया था, गुणा है तो गुणा, और 1 इलेक्ट्रॉनों का आवेश जो दिया है ना, क्वेश्चन में देखिएगा 1.6 और दिया है गुणे 10 पर -19 दिया है, और समय जो दिया है आपका 10 पर -4 दिया था। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू बनाते चलिएगा, इक्वल टू, ठीक ना, यहाँ लिखेंगे 1.6 10 पर 8 10 पर 19 है, तो एक कोई 10 लिख देंगे, और यह जो 8 है 8 को लिखेंगे, -19 है तो 19 को लिख देंगे। क्लियर हो गया? नीचे 10 पर -4 है तो 4 को लिख देंगे, -4, यहाँ -4 है, ठीक है, यहाँ -4 लगाइएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए इक्वल टू लगाइए, 1.6 को लिखिए गुणे 10 पर, ये देखिए बड़ा जो आता है उसी का चिन्ह लगता है, 19 बड़ा है माइनस में तो माइनस का चिन्ह लग गया, और 19 में से 8 जाएगा ना तो ये 11 बच जाएगा, और नीचे देखिए 10 पर -4 है। क्लियर है ना? अब देखिए ये माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्लियर है? इक्वल टू लगाएंगे 1.6 इंटू 10 पर -11 है, और ये ऊपर गया तो प्लस में हो गया। क्लियर है? अब देखिए नीचे कुछ भी नहीं बचा, इक्वल टू लगाइए 1.6 गुणे, और देखिए 10 को 10 लिख देंगे, इसमें से बड़ा जो है 11 है, इसका चिन्ह लग जाएगा माइनस, और 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? देखिए कितना आसानी से, आपको कितने अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस तरह से अगला वीडियो आपको आने वाला है इतिहास का, ठीक ना, इतिहास का क्वेश्चन बनाकर 1-2 दिन में इसका वीडियो हम क्लियर कर देंगे। वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा।